नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्टली पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। अब केवल हमारे दो पार्ट रह गए थे जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, जिनमें से एक पार्ट को जो है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें से एशिया को हमने पूरी तरह पढ़ लिया था। ठीक है, एशिया के बारे में हमने जाना था कि एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है। देखिए, इधर हमारा ये एशिया है। ये जो है मैप पे देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा ये एशिया के अंदर आता है सारा। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि एशिया के अगर हम साउथ में जाएंगे तो कौन सा सागर है? ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये कौन सी साइड हो गई एशिया की? साउथ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में क्या है इसके एशिया के? ये है उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, इसके बाद हम अगर ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ है हमारा प्रशांत महासागर, और वेस्ट में है हमारा यूरोप। ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, इस एशिया को हमने अलग अलग भागों में 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसके बारे में हमने सारे भागों के बारे में पढ़ लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य और साउथ ईस्ट, इन सब के बारे में हमने एशिया के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इतनी बात हमने पढ़ी थी। इन सब के बारे में हमने लिख लिया था कि कौन कौन से देश इसके अंदर पड़ते हैं, कौन कौन से देश की लोकेशन है, कौन कौन से पठार पर्वत आदि चीजें इसके अंदर बिलोंग करती है। ठीक है, तो एशिया हमने पूरी तरह पढ़ लिया था। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो होगा अफ्रीका की तरफ। अब हम जानेंगे अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप की क्या स्थिति है, इसके बारे में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे जानने होंगे। सबसे पहले जानेंगे हम अफ्रीका की स्थिति। ठीक है, तो अफ्रीका है हमारा, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके जो अगर ऊपर की बात करें यानी कि नॉर्थ साइड की, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसके एक तो भूमध्य सागर है, ये बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है। थोड़े से ऊपर ही अगर आपके पास मैप हो, एटलस हो, उसमें देखेंगे यहाँ पे है भूमध्य सागर, या आप लिख सकते हैं यूरोप। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या पड़ेगा इसके? यूरोप पड़ेगा। ठीक, वैसे ही साउथ डायरेक्शन में, अगर अफ्रीका की साउथ डायरेक्शन में देखें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में हिंद महासागर पड़ेगा, जो कि इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन में हमारा ये दक्षिण अमेरिका देश महाद्वीप पड़ेगा। ठीक है, कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। हमने एशिया पढ़ लिया है, आज हमारी बारी है अफ्रीका को पढ़ने की। ठीक है, अफ्रीका की हमने स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश की मैप पर, कि किस किस प्रकार के या किन किन चीजों के बीच में हमारा अफ्रीका लोकेट करता है। ठीक है, कौन कौन सी है? नॉर्थ में जो है यूरोप है, साउथ में, साउथ डायरेक्शन में क्या है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ईस्ट साइड में, ये ईस्ट है, ईस्ट साइड में क्या है? अफ्रीका के ईस्ट साइड में हमारा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर। ठीक है, और जो ऊपर बात करें यानी कि ऊपर तो हो गया यूरोप है, इधर दक्षिण अफ्रीका है, ये है हमारा ईस्ट वेस्ट। वेस्ट साइड में है हमारा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसमें ऐसी कोई समझने वाली बातें है नहीं। जो हमारा ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट चल रहा है ये सारा केवल रटने वाली चीजें हैं। आपको देश के नाम रटने होंगे, कौन कौन से पठार इसमें लोकेट है वो रटने होंगे। जितनी भी लिस्ट आपको प्रोवाइड करी जा रही है वो आपको बड़े अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, रटने वाला इसमें काम कुछ है नहीं। अगर आपके पास एटलस है, आप ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है स्टूडेंट एटलस, उसको अपने पास हमेशा रखें। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो एटलस को सुनिश्चित करें कि आपके पास अ, सुनिश्चित हो एटलस। ठीक है, उसके अंदर आप किसी भी चीज की जब चाहे लोकेशन देख लें। ठीक है, तो इस तरह से मैप में ये हमारी अफ्रीका की लोकेशन है कि अफ्रीका कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, कौन कौन से महासागर के बीच में है, या कौन से इसके जो चारों डायरेक्शन में है उनमें कौन से महाद्वीप और कौन से महासागर लोकेटेड है, ये सारी स्थिति हमने जान ली। ठीक है, आज हम अफ्रीका को ही स्टार्ट करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जानने हैं। आज का टॉपिक होगा अफ्रीका। अफ्रीका महा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है जितनी हमने यहाँ पढ़ी है कि मैप पे लोकेशन किस तरह से है। ये हमारी लोकेशन है एशिया की, ये है एशिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका,
ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया को हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारा चलेगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कि इसके बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अफ्रीका से कोई सी रेखाएं भी गुजरती है क्या? अफ्रीका से सबसे पहले ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, जिनके बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था कि ये रेखाएं किस किस तरह से हमारे महाद्वीपों से या देशों से गुजरती है। हमने ये भी जान लिया था कि कौन सी लाइन कौन से महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है। ये जो ब्लैक से हाईलाइटेड लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। ठीक है, दूसरी 23.5 डिग्री भी इससे गुजरती है, ये 23.5 डिग्री, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है पहले से। ये कौन सी है हमारे 23.5 डिग्री? ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये रेखा है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और हमारी नीचे है 23.5 डिग्री साउथ में, ये हमारी जीरो है। जीरो से 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी है? कर्क रेखा। फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, ये कौन सी है हमारी? मकर रेखा। तो इससे दोनों तीनों रेखाएं गुजरती है। 0 डिग्री भी तो गुजरती है, इसके साथ साथ मकर और कर्क रेखा, दोनों रेखाएं हमारी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगर इस बात को नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती हैं। रेखाएं तो और भी गुजरती हैं, लेकिन ये रेखाएं महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इन रेखाओं के बारे में ही ज्यादा पढ़ा है। 0 डिग्री, 23.5 और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इनके बारे में ही हमने ज्यादा पढ़ा है। और किसी रेखा के बारे में हमने इतना नहीं पढ़ा। ना हमने 66.5 डिग्री के बारे में इतना जाना, क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन रेखाओं के ऊपर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों रेखा कौन कौन सी है? तीनों रेखा है आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी है आपकी कर्क रेखा, जो कि है 23.5 डिग्री इधर नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एक है आपकी अ, मकर रेखा, जो कि है 23.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, तो ये दोनों ही हमारी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्या अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था? तो ये हमारी इधर है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, तो ये है हमारी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पास थ्रू होती है, किससे? अफ्रीका से। तो कौन कौन सी रेखाएं होगी? 1, 2, 3 और 4, ये चारों रेखाएं महत्वपूर्ण थी सबसे, और ये चारों रेखा ही हमारे अफ्रीका महाद्वीप से पास होती है। ठीक है, तो अफ्रीका से 0 डिग्री देशांतर रेखा, रेखा भी गुजरती है।
या फिर पास होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कौन कौन सी रेखाएं हैं? ये तीनों रेखाएं हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। और भी रेखाएं पास हो रही है, ये 45 डिग्री पास हो रही है, जैसे 30 डिग्री पास हो रही है, नीचे से भी 30 डिग्री की इधर से पास हो रही है। लेकिन ये रेखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण रेखाएं कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों ही लाइन हमारी अफ्रीका से गुजर रही है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है इसके बारे में। ठीक है, ऐसा बाकी और कोई महाद्वीप नहीं है जिससे ये तीनों लाइन गुजरती हो। ठीक है भाई, इधर ये हमारा एशिया है, एशिया से कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री और मकर रेखा, 0 डिग्री पास होती है लेकिन मकर रेखा पास नहीं होती। एशिया से कौन कौन सी? कर्क और 0 डिग्री पास होती है एशिया से, ये देखो ये। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे है मकर रेखा, ये एशिया से पास नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा पास होती है, दक्षिण अफ्रीका से 2 पास होती है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और मकर रेखा। लेकिन ये जो 0 डिग्री ये रेखा है, ये ना ऑस्ट्रेलिया से पास होती, ना एशिया से पास होती, ना उत्तरी अमेरिका से पास होती, ना दक्षिण, ये केवल 3 से पास होती है। ठीक है, कौन कौन है? यूरोप से, अफ्रीका से और नीचे है आपका अंटार्कटिका से। ठीक है, जो आइस आइलैंड है, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इससे ही केवल ये पास होती है। ठीक है, तो केवल अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे ये चारों रेखाएं एक साथ पास होती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, केवल रटने वाली बात है कि ये जो रेखाएं हैं कहाँ से पास होती हैं। ये अपना एटलस है, मैप है, उनके थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं कि ये रेखाएं कैसे कैसे पास होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह क्लियरली ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, एक एक महत्वपूर्ण बात लिखेंगे कि जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, इसको एक नदी है जिसको बोलते हैं कांगो नदी। ठीक है, ये 2 बार क्रॉस करती है, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, 2 बार काटती है, जैसे ये रेखा जा रही है तो इस तरह से क्रॉस करती है इसको। ठीक है, एक बार ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। ठीक है, ये जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा है तो ये इस तरह से इसको 2 बार काटती है विषुवत रेखा। कौन सी नदी है ये? कांगो, कांगो रिवर। ठीक है, तो ये कांगो नदी है जो कि हमारी जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उसको कैसे काटती है? 2 बार काटती है इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, इतना लंबा नहीं, वो थोड़ा सा ही कट ऐसा लगाती है इसमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारी कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है, 2 बार, 2 बार काटती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि विषुवत रेखा जो है वो हमारी विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक नदी है अफ्रीका की, ये भी लो लोपायो लोपियो लोपिया 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 नदी। ठीक है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती। ठीक है, ये जो लोपियो रिवर है, लोपिया, ये नदी भी जो हमारी मकर रेखा है, ये इसे मकर रेखा को 2 बार इस तरह से या फिर इस तरह से क्रॉस करती है। ठीक है, इसमें शायद दिखाई नहीं हुई है नदियां, तो मैं आपको दिखाऊं एक बार। हाँ, इधर देखो ये मकर रेखा, ये लोपियो नदी इधर से है,
ये पहले इस तरह से ऐसे जाएगी और इधर से ऐसे जाके नहीं, ये तो दूसरी है, तो अब वो है, ये है लोपियो नदी। ये इधर से है, इधर से ऐसे जाके और फिर ये वापस ये इस तरह से 2 बार काटती है लोपियो नदी। ठीक है। और जो एक है कांगो नदी, जो है विषुवत रेखा को कांगो कांगो घाट की, कांगो नदी इधर होनी चाहिए आपकी, ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, इसको इधर ये देखो, ये है हमारी इधर कांगो नदी, ये इस तरह से जाती है और ये इस तरह से, ये 2 बार इस तरह से ये कांगो नदी काटती है। ठीक है, ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये दोनों नदियां इस तरह से, ये है हमारी कांगो और ये जो है ये है हमारी कौन सी, लिपोया। ठीक है, तो ये दो हमारी रिवर्स है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कौन सी नदियां हैं जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या फिर यू टर्न बनाती है विषुवत रेखा पर। ठीक है, इस तरह से यू टर्न बनाती है या फिर 2 बार काटती है, तो कौन सी है, कांगो नदी। और पूछ ली मकर रेखा पे कौन सी है, तो कौन सी है, लिपियो लिपोया लिपोया नदी है। ठीक है, लिपोया नदी है जो इसको इस तरह से 2 बार काटते हैं। अगर आपके पास एटलस हो तो उसमें जरूर ध्यान से देखेगा, इस जगह पर है ये, इस जगह ये। ठीक है, और ये है इस जगह, इस तरह से जा रही है ये। ठीक है, ये कांगो रिवर और लिपोया लिपोया। ठीक है, इन नदियों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी ऐसी नदी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं अफ्रीका के पर्वतमाला की तरफ कि अफ्रीका की पर्वतमाला कैसी है। हमने अफ्रीका की स्थिति जान ली। ठीक है, रिवर के बारे में जान लिया था, जो 2 इंपोर्टेंट रिवर हैं उनके बारे में जान लिया। ठीक है, कि कौन कौन सी लाइन को वो क्रॉस करती है। चारों जो लाइन थी वो इस अफ्रीका से क्रॉस होती थी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। ठीक है, ये सब बातें आपको नोट डाउन करनी है अपने नोट्स में, ताकि आपको भविष्य में अगर आप रिवीजन करें तो एकदम चुटकियों में आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पर्वतमाला की तरफ, अफ्रीका की पर्वतमाला। चलिए अब पढ़ते हैं आपकी अफ्रीका की पर्वतमाला के बारे में, अफ्रीका की कौन कौन सी पर्वतमाला। ठीक है, अफ्रीका की पर्वतमाला। ठीक है, पर्वतमाला जैसे कि ये जो पार्ट है आपका, ये चॉकलेटी जो पार्ट हो रहा है ना, ये सब पर्वतमाला है, ये सब ये तो एशिया की है, ये है इधर। ठीक है, ये है, ये आपकी क्या है, एटलस पर्वतमाला है। ठीक है, इधर कौन सी है, अशीर है। इधर आपकी ये लोम पर्वतमाला है। ठीक है, ऐसे ही आपकी इधर है आपकी मातो पहाड़ियां हैं ये। ठीक है, इस तरह की इन पर्वतमालाओं के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, इन पर्वतमालाओं के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं। ये जो एरिया है ये सब अफ्रीका की पर्वतमालाओं का है। ये तिब्बती पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लिखेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण है, जो हमारे पढ़ने योग्य है, जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है जो हमने अभी पढ़ी है, एटलस। पहली है एटलस पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है, ये इधर कौन सी है, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, यह है नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है, दूसरा मोरक्को एवं अल्जीरिया में स्थित है ये। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में स्थित है, कौन से उसमें, मोरक्को, मोरक्को और अल्जीरिया। अल्जीरिया में स्थित है। ठीक है, ये कौन सी पर्वतमाला है हमारी, एटलस पर्वतमाला। अब दूसरी पर्वतमाला है हमारी एडामाउ।
एडामाव पर्वत। ये कहाँ पे है? ये है नाइजीरिया में। ठीक है। फिर पर्वत है हमारा लोम पर्वत। लोम पर्वत जो कि है हमारा गिनी में, गिनी देश में। ठीक है, गिनी में है। ठीक है, ये कहाँ पे है हमारा लोम पर्वत? गिनी में। फिर हमारा पर्वत है ड्रेकसबर्ग, जो कि है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये पर्वत कौन कौन से हैं हमारे? ये हमारा है एटलस है, इधर हमारा लोम की पड़ेगी स्थिति। ठीक है, और कौन सा पर्वत है हमारा? डेकेसबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अब दक्षिण अफ्रीका किधर पड़ेगा? नीचे पड़ेगा। तो इसकी स्थिति लगभग इधर है, ये हमारा है डेकेसबर्ग, जो कि है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, ये हमारा लोम किधर है? नॉर्थ वेस्ट में। कौन से देश, कौन कौन से में है? एक मोरक्को, मोरक्को और अल्जीरिया में। ठीक है, और हमारा एडमावा पर्वत कहाँ पे है? नाइजीरिया में। ठीक है, और जो लोम पर्वत है ये कहाँ है? गिनी में, गिनी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है, या इससे अगला जो पर्वत है वो है हमारा, इससे अगला पर्वत है, इससे अगला पर्वत है हमारा म्यूचिंगा। कौन सा है? म्यूचिंगा, जो कि है जम्बिया तंजानिया मालवीय के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? जाम्बिया, तंजानिया, मालवी के क्षेत्र में स्थित है। स्थित। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर अगला जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत है हमारा, वो है मीतुवा, जो कि है केनिया में, केनिया में स्थित। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों की बात, जो कि दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जो कि अलग अलग देश की हमने नाम भी लिख ली, कौन सा जो पर्वत है कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में इनका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे मरुस्थल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक है, रेगिस्तान वाला एरिया होता है क्या? मरुस्थल। ठीक है, ये पर्वतमाला के इतने ही थे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास एटलस है तो पेंसिल से इस तरह के कुछ डायग्राम बनाने की आप भी कोशिश करें, ताकि आपको फिगर के थ्रू, ठीक है, इमेज के थ्रू अच्छे से याद रहे कि आप क्या पढ़ रहे थे और किस तरह से आपके सारे जो टॉपिक्स है वो चल रहे थे। ठीक है, अगर आप इमेज के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो केवल आपको एक कहानी सी याद हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, आप बड़ी आसानी से चीजों को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने जो मरुस्थल है उनके बारे में, कि
जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कौन कौन से मरुस्थल हैं जिनके बारे में हमारा जानना अनिवार्य है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मरुस्थल के तरफ। चलिए चलते हैं किसकी तरफ, मरुस्थल के। तो अफ्रीका के मरुस्थल, ठीक है, यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो कौन कौन से मरुस्थल इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ है? अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम है, कौन सा मरुस्थल है वो? सहारा मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले है सहारा, सहारा डेजर्ट, तो क्या बोलते हैं? डेजर्ट। चलिए लिखिए मत। ठीक है, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, एक तो इसकी लोकेशन क्या है, ये उत्तर अफ्रीका में इसका विस्तार है। कहाँ पे है? उत्तर अफ्रीका में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? उत्तर अफ्रीका में इसका विस्तार है। ठीक है, दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है हमारा दुनिया का? सहारा। ठीक है, यह दुनिया का, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट कहाँ का मरुस्थल है? और एक बात आपको बतानी है कि जो ये एक डेजर्ट है थार, ये मरुस्थल कहाँ का है? ठीक है, इसका आपको बताना है कि ये मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी कंट्री का है, कौन से महाद्वीप का है, कुछ भी आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, कि थार मरुस्थल किसके बारे में या कहाँ पे ये लोकेटेड है, थार मरुस्थल। ठीक है, इससे अगला, जो सहारा से अगला अफ्रीका के अंदर महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसके बारे में आपको जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, वो है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। तो इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो विस्तार है वो भी कहाँ है? इसका विस्तार है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। ठीक है, दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के कौन से इलाकों में है? एक तो है ये बोत्सवाना और नामीबिया। बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, तो कौन कौन से इलाकों में है? एक तो बोत्सवाना और नामीबिया। इन बात को आप नोट करेंगे। कौन कौन से मरुस्थल हो गए हमारे? एक सहारा हो गया, एक कालाहारी मरुस्थल हो गया, एक और है, एक है आपका सहारा, कालाहारी, एक था नाम्बी, नामीब सॉरी, नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल। ठीक है, ये नामीबिया में स्थित है। ठीक है, ये भी कहाँ है आपका? ठीक है, तो ये हमारे अफ्रीका के महत्वपूर्ण, या फिर कह लीजिए आप इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक, दो, तीन, इन तीनों को आप नोट करेंगे। इनके बारे में जितना महत्वपूर्ण था, जो जानने योग्य था,
वो केवल यही है। ठीक है, इन तीनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे ये कौन सा मरुस्थल है, कहाँ का मरुस्थल है, इसके बारे में शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो मैप के थ्रू आप देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक आपका होमवर्क है, ये तीनों मरुस्थल की मैंने स्थिति बता दी कहाँ पे है। ठीक है, 1, 2 और 3 ये उत्तर अफ्रीका में है, यानी कि उत्तर में इस तरफ। ठीक है, अब मैं आपको लोकेशन नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, आपको इसको ढूंढना है खुद ही कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है उत्तर अफ्रीका में। ठीक है, दूसरा ये कालीहारी की लोकेशन भी दक्षिण में है। ठीक है, और ये एक नामीबिया ये भी दक्षिण में है। ठीक है, इनकी आपको एक बार से अपना एटलस लेना है या फिर गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है वर्ल्ड मैप या फिर अफ्रीका मैप, उसके अंदर आपको देखना है कि मरुस्थल की स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्ट टाइप मत कर देना कि टाइप ही कर दो कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। ठीक है, फिर तो वो दिखाई देगा लोकेशन। या तो आप वो मैप जो आता है आपके उसमें प्ले गूगल मैप में वो चला लेना, जिस पे आप लोकेशन ट्रेस करते हो उसको थोड़ा सा जूम इन करना, वो पूरा पृथ्वी के शेप में आ जाएगा। फिर उससे रोटेट करके अफ्रीका पहुंचना, अफ्रीका जाके उसको जूम आउट करना और वहां पे फिर वो नाम दिखाएगा आपको सहारा वहारा जहाँ पे भी स्थित होंगे। ठीक है, दक्षिण की तरफ जूम करना, यहाँ पे जूम करना इस जगह पे। ठीक है, ऐसे जूम करके जाओगे तो आपको सहारा डेजर्ट दिखाई देगा। ठीक है, इस जगह ऐसे जूम करना, इस जगह। अब देखो लोकेशन भी मैंने एक ही बता दी है। ठीक है, वरना आपके पास अगर एटलस है तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें आप बड़े ध्यान से देखना कि इन सब की लोकेशन कहाँ पे है। एक बार अगर आप लोकेशन देख लेंगे ना तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि सहारा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा है, इस जगह ये लोकेटेड है, मैंने देखा था। ठीक है, जो चीजें आप कभी भी इमेजिन करना, जो चीजें आप अपनी आंखों से देख लेते हैं वो आपको कभी मतलब भूलते नहीं आप उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लो आप उत्तर प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश में मान लो मथुरा सिटी है जो कृष्ण जन्मभूमि है, या फिर कृष्ण जी की लीलाओं के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियां कृष्ण जी की वहां मिलती हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी यूपी के जो एग्जाम होते हैं, यूपी स्पेशल के अंदर ये जीके आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मथुरा किसके लिए फेमस था? जो एक तो पीतल की कृष्ण जी की मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, पीतल की मूर्ति के लिए फेमस है मथुरा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, कि ब्रज की होली कहाँ पे होती है? बरसाने में। ठीक है, तो अगर उस जगह पे आप उस होली के टाइम पे गए हो तो वो चीजें आपको सारी उम्र सारी जिंदगी याद रहेंगी कि वो चीजें वहां पे होती, क्योंकि आपने उसको फिजिकली महसूस किया है। आप उस समय फिजिकली वही थे जब वो घटना घट रही थी या जब वो कार्यक्रम हो रहा था। तो इस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। ठीक है, कि जब जिन चीजों को आप फिजिकली देख लेते हैं एक बार, फिर वो आपके माइंड से कभी भी आउट नहीं होती। अब आप जब नदियों का तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा कि कौन कौन से जो शहर हैं जो गंगा किनारे बसे। कुछ के नाम आपको रटे हुए होंगे, जैसे हरिद्वार है, उसका नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा क्योंकि ट्रिप के लिए या दर्शन के लिए या फिर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार कोई ना कोई कभी ना कभी जाता ही रहता है। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि भाई हरिद्वार है गंगा के किनारे, उसकी तो कोई टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, जैसे प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये कुंभ का मेला कहाँ लगता है इसके बारे में, अगर आप कुंभ मेले में गए हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि कुंभ का मेला कितने साल में लगता है? एक बार 12 साल में। कहाँ लगता है भाई? संगम पे लगता है, 4 जगह और हैं, उन जगह पे और लगता है, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, एक हरिद्वार में लगता है, एक जो है संगम है वहां पे लगता है प्रयागराज में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप उन जगह पे गए हैं तो आपको वो लोकेशन वो चीजें बड़ी मतलब आसानी से बड़ी आपके माइंड में फिट रहेंगी कि हाँ भाई ये चीजें तो मेरी देखी हुई है, फिजिकली मैंने महसूस की है, मैं था उस समय वहां पर जब ये घटना घटित हो रही थी। ठीक है, इतनी चीजें आप जो रट लेंगे वो आपको ध्यान में रह रहेंगी, जितनी चीजें आप फिजिकली महसूस करेंगे वो आपके ध्यान में रहेंगे। तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकली महसूस करने की कोशिश करें तो आपके माइंड में बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यही डेजर्ट है, इनको आप जब मैप पे आप 2 से 3 बार सर्कल करोगे, लोकेट करोगे, रब कर करके पेंसिल से लोकेट करना है इन मैप को। ठीक है, और जब इनको लोकेट कर रहे हो तो ये जो पॉइंट मैंने लिखाए हैं, ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, इनको अपने माइंड में रखना या फिर लोकेट करके बोलना इनको कि ये रहा हमारा सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसका कौन कहाँ पे, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ का है, क्षेत्र किस क्षेत्र में है, ये उत्तर के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा इधर ऐसे दूसरा मरुस्थल ये कहाँ पे, दक्षिण के क्षेत्र में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है हमारा, जो हमारे नामीबिया देश है और इनमें हमारा विस्तार है। इस तरह से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो यकीन माने आपको ये चीजें कभी अपने जीवन में आप भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो ये चीजें आपको शायद रिवीजन भी करने की आवश्यकता ना पड़े, बिना कॉपी खोले ही आप रिवीजन कर देंगे कि सहारा वहां पे है, ऐसे ऐसे इसके बारे में, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश की कि आप सीख रहे हैं, ना कि रट रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर चीजें बड़ी आसानी से ध्यान में रहेंगी। अब हमने जो हमारा अफ्रीका है उसके मरुस्थल पढ़ लिए, पर्वत श्रेणियां पढ़ ली। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी नदियां के बारे में। इसकी नदियां कौन कौन सी है, दो के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। एक थी इधर हमारी ये कांगो, और एक ये थी जो इनको इस तरह से यू यू शेप में काट रही है, फिर दो बार गुजरती है लाइन से। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम अपनी नदियों के बारे में कि हमारी नदियां कौन कौन सी हैं, अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। सबसे पहली जो नदी हम लिखेंगे वो लिखेंगे लीपोपो। ओ ये लीपोपो और कोई नहीं, जिसको हम पहले लीपोया बोल रहे थे ना, वो लीपोया नहीं थे, वो लीपोपो नदी है। ठीक है, मेरे थोड़े से दिमाग से निकल गया था उसका नाम, मैं कहीं और पहुंच गया। ये लीपोपो नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी, ये कौन सी नदी है, ये लीपोपो नदी है। ये लीपोपो नदी है जो कि हमारी कौन सी रेखा को दो बार काटती है। ये लीपोपो नदी है जो हमारी कौन सी रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो कौन सी, मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है या फिर क्रॉस करती है, क्रॉस करती। ठीक है, कौन सी है, लीपोपो, लीपोपो नदी। ठीक है, इसके बारे में ये बात क्लियर है, ये बात हमने पहले भी जान ली थी। वो लीपोया नदी नहीं थी, और लीपोपो नदी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी नदी है वो है ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर। ये भी कहाँ की है नदी हमारी, अफ्रीका की नदी। कहाँ की नदी पढ़ रहे हैं हम, अफ्रीका की नदी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, सो मत जाना। इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम, इसका उद्गम स्थल है आपका ड्रेगन्सबर्ग पर्वत, जिस पर्वत के बारे में हमने अभी पढ़ा था। कौन सा पर्वत है ये इधर है, ये रहा, ये है हमारा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ से ये ऑरेंज नदी इस तरह से ये निकल रही है, ऑरेंज नदी। और कहाँ मिल रही है ये, अटलांटिक महासागर में मिल रही है। ठीक है, कहाँ मिल रही है और जाके कहाँ मिलती है ये, और इसको बोलेंगे, मिलती है पर्वत से निकलकर, उद्गम स्थल कहाँ का है इसका, ये है। ठीक है, इस पर्वत से निकलकर कहाँ मिलती है ये, अटलांटिक महासागर में, महासागर में। ठीक है, तो हमारी दो नदियां पड़ी है अभी हमने। एक कौन सी थी, लिपोपो, जो कि इस तरह से इसे काटती है, और एक ये है, इस पर्वत श्रेणी से निकलती है और इस तरह से जाके, और ये सागर कौन सा हमारा, दक्षिण अटलांटिका महासागर, या फिर पूरा है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जो अगली कुछ नदियां हैं जिनके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बात जाननी है, उनके बारे में ही जाननी है, बाकियों को ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तीसरी जो हमारी नदी है, तीसरी नदी है हमारी जैम्ब्रेजी नदी। ठीक है, उससे अगली नदी है हमारी नाइजर नदी। फिर है जायरे नदी। फिर आ जाती है हमारी नील नदी।
नील नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है नील नदी के बारे में? नील नदी जो है ये दो शाखाओं में बहती है हमारी। कौन कौन सी? एक व्हाइट नील और एक तो व्हाइट नील और एक ब्लू नील। दो शाखाओं में बहती है। कौन कौन सी? व्हाइट नील और ब्लू नील में। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारी व्हाइट नील है ये निकलती है विक्टोरिया झील से और ये निकलती है टामा झील से। ठीक है। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी के बारे में आप जानते हैं नील नदी है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है। इतनी बात आप जानते ही हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है। दो पार्ट्स में बहती है, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील। एक व्हाइट नील ये और एक ब्लू नील। नील नहीं लिखा मैंने ब्लू के साथ, तो बस आप ध्यान में आप नोट कर लेना कि ब्लू नील। ठीक है। ब्लू नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है ब्लू नील, व्हाइट नील, और जो ब्लू नील है वो निकलती है टामा झील से। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये बात क्लियर है। भू और ये जाके कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में जाके मिलती है। भूमध्य सागर कहाँ पढ़ा था हमने? ये रहा, इधर पढ़ा था हमने भूमध्य सागर। ठीक है। और इधर हमारी है नील नदी की लोकेशन। ठीक है। ये है हमारी नील नदी। ठीक है। ये है हमारी नील नदी। ठीक है। नील कहाँ मिल रही है? ये जाके मिल रही है भूमध्य सागर में। ठीक। कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में मिलती है। सागर में जाकर मिलती है। ठीक है। कौन सी नदी है? नील नदी। कहाँ जाकर मिलती है? भूमध्य सागर में जाके मिलती है। ठीक है। व्हाइट और ब्लू नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? टामो झील से निकलती है ब्लू। ठीक है। विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? व्हाइट। ये दोनों आपस में मिलती है, क्या बनाती है? नील नदी। नील नदी कहाँ जाके मिलती है आपकी? भूमध्य सागर में। कहाँ मिलती है? ये भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस बात का शायद आपको पहले से ही जानकारी होगी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी नील नदी है। ठीक है। और सबसे बड़ी नदी का अगर नाम आए तो सबसे बड़ी नदी में है अमेजन नदी। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और जो हमारी कुछ नदियां हैं उनके बारे में भी लिख लेते हैं। इतना आपने नोट डाउन कर लिया? चलिए पहले इसे हटा देते हैं। ठीक है। नील, ठीक है, नील नदी तक हो गया। नील नदी के बाद अब जो हमारी अगली नदी पड़ने वाली है वो है सातवीं नदी, सेनेगल नदी। इन नदी के आपको नाम जरूर से याद रखने हैं। ठीक है। जिन जो जो नदी के बारे में इंपोर्टेंट जानना था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आपने और हमने मिलकर डिस्कस कर लिया है। अगली नदी है वोल्टा नदी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारे किसी साउथ अफ्रीका की। ठीक है। इन नदियों के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि नदियां और भी हैं इसमें जो आपके शायद काम की ना हो, जैसे कि नाइजर नदी है। ठीक है। ये इधर से आपके पास हो रही है, ये नाइजर नदी है। रोकेल एक सहायक नदी है। गाम्बिलिया है। ठीक है। चाड झील से निकल रही है हाडेजिया। चारी नदी है। लोम्बेनिया है। ठीक है। उलई है, इटूरी है, लुकीनी है। ठीक है। कुंडवाओ है, कुम्बांगो है, चेबो है। तो ये सारी नदियां हैं, उप नदियां हैं जो आप अगर हम लिखने लगे तो बहुत नदियां, लेकिन ये वो नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इसके बारे में कुछ अन्य बातें लिखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी खाने हैं। ठीक है। कुछ दो ही शायद इंपॉर्टेंट खान है जिसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है। खान का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको माइन बोलते हैं, माइन, खान। ठीक है। तो उसे अन्य बात में करके लिखेंगे या हैशटैग में लिखेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे किम्बोलिया, किम्बरेले, किम्बरेले खान, इसको बोलते हैं माइंस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी किस चीज की खान है? ये विश्व की सबसे बड़ी सबसे महंगी भी बोल सकते हैं इसको, विश्व की सबसे बड़ी इसकी हीरो की खान है। ठीक है, डायमंड्स। जो कि कहाँ आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण इस इलाके में आपको मिलेगी। ठीक है, ये खान भी आपको ढूंढनी है। कौन सी खान है ये आपकी? विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान, जो कि दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया में है। ठीक है, आपका होमवर्क यही है कि आपको ये खान भी ढूंढनी है। ठीक है, तो अफ्रीका के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होनी थी यही थी। बात करें अगर देशों की, तो वो देश हमने पहले पढ़ चुके हैं। पहले कब पढ़े थे? जब हमने ये रेखाएं पढ़ी थी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण देश थे यही देश हैं। ठीक है, इनसे अलावा कोई देश नहीं है। हालांकि पढ़ने में तो इतने देश हो जाएंगे कि आप फिर ये कहेंगे इनको याद कैसे करें। हमने जब 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, इनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इनके देशों की लिस्ट बनाई थी कि ये रेखा कौन कौन से देश से पास थ्रू होती है। ठीक है, हमने इसकी भी लिस्ट लिखी थी, इसकी भी लिस्ट बनाई थी, इसकी भी लिस्ट बनाई थी और इसकी भी लिस्ट बनाई थी कि ये कौन कौन से देशों से पास होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने उन महत्वपूर्ण देशों को जान लिया था जिनके बारे में हमारा जानना आवश्यक था, अनिवार्य था या हमारे लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, उससे बाहर हमें इसमें कुछ नहीं जानना। ठीक है, जितना हमने आज पढ़ा नदियों के बारे में, इसके पर्वतमाला के बारे में या फिर इसकी स्थिति के बारे में, जैसे जैसे हमने पढ़ा उतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो जो नदियां हमने पढ़ी है उन सबके नाम याद रखने हैं। कोई सी नदी अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है, और हमने शायद नहीं लिखाई है और आपको लग रहा है महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी नोट डाउन अपने उसमें कर लें। ठीक है, हालांकि इनसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण ऐसी नदियां नहीं होगी। याद करने के लिए पूरा अफ्रीका की नदियां पड़ी हैं, पूरा जाल है इसके अंदर भी। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे भारत में ही नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पूरी नदियां सब स्टेट में ऐसे ही हैं। ठीक है, उनकी सहायक नदियां भी हैं, फिर आप उनको भी याद करेंगे। तो केवल उतना याद कीजिए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ज्यादा डीप तक जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एग्जाम को लेके आपकी सीरियसनेस खत्म होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए देखो इतना ही। ये हमारा मैपिंग के थ्रू हमने थोड़ा सा पढ़ा, जितना भी हमारा अफ्रीका का पार्ट था, अफ्रीका महाद्वीप था, वो हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब अगली क्लास में हम यूरोप स्टार्ट करेंगे। यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या क्या हमें उसके बारे में जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, अपने जितने भी सपने की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।